आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन करने से आपके घर में लक्ष्मी का संचार होता है, सुख सुविधा धन धान्य समृद्धि का संचार होता है, खुशियों की प्राप्ति होती है और आप एक चरम सीमा पर रहते हैं आनंद की, जिसके साथ साथ आवश्यकता होती है शक्ति और बुद्धि की भी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आज 28 फरवरी महीने का अंत 2025 चंद्रमा कुंभ राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद मीन राशि में नक्षत्र है शतभिषा, राहु का सुबह 11:40 तक, उसके बाद गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि बुध मीन राशि में कल प्रवेश कर गए थे। द्वितीय चरण में उनके मीन राशि में प्रवेश करने का क्या असर है सभी राशिवानों पर। मेष राशि। बुध नीच के हुए, अब यात्राएं सजगता से करें, लोन्स ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको अल्योरमेंट होगी, सामने से लोन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे और नौकरी भी लग सकती है। वृषभ राशि। संचित धन करने की व्यवस्थाएं कुछ बिगड़ सकती हैं, वो भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य मानसिक जो हैं उनमें आपको थोड़ा सा कमी लग सकती है कि आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा, बच्चों का भी दिमाग इतना नहीं चल रहा, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मित्र वगैरह, ऐसी बेचैनी आपको हो सकती है। आप एक काम करें, आप रिलैक्स करें, हरी सब्जियां खाएं, हरे कृष्णा बोलें। मिथुन राशि। आज घर की व्यवस्थाएं ना बिगड़े, स्व से रिलेटेड कोई कमजोरी ना हो, इसके लिए हरे कृष्णा के जाप या गणपति नमा के जाप उत्तम रहेंगे। और साथ साथ बता दूं कि बुद्धिमानी से काम लें। कर्क राशि। आपके लिए विदेश रिलेटेड काम जो है उसमें व्यत्यय ना आए, यात्राओं में परेशानी ना हो, इसके लिए जो भी काम हाथ में आता है उसको पहले ध्यान से देखें कि क्या काम है, योजनाएं बनाएं, कागज पर लिखें और लिस्ट बनाकर ही आगे बढ़ें। बुद्धिमानी बहुत काम आएगी, व्यवहार कुशलता बहुत काम आएगा। सिंह राशि। आपके लिए अब ज़रूरी है कि तबीयत की व्यवस्था करें, परिवार का धन का ध्यान रखें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ प्राप्तियां भी होने जा रही हैं ऐसी जिसमें परिवार का आपको फुल टू सपोर्ट और इस बात से आपको खुशी होगी। कन्या राशि। आपके कुछ काम ऐसे जो बनते नजर आते हैं मुझे, स्व से रिलेटेड आपके पर्सनालिटी में निखार और आप अपने कई कार्य ऐसे जो कॉन्फिडेंस से बना सकते हैं। वहीं पर आपके कुछ काम जो ऐसे हैं जो लटक सकते हैं या उनकी वजह से आप जो हैं विचलित हैं, इसीलिए आप अपने पिता का सहयोग लें। तुला राशि। आप अपने कई कार्य विदेश रिलेटेड बना पाएंगे, खर्चों पर कंट्रोल तो आएगा, लेकिन आपको काम से रिलेटेड परेशानियां भी हैं। यात्रा पर निकलेंगे तो संभल के निकलें और अपने पिता के सहयोग लें, साथ साथ में उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें। और अगर कोई नया कार्य शुरू करना है तो ध्यान से करें, पढ़ाई से रिलेटेड कार्य भी ध्यान से करें। वृश्चिक राशि। अब देखिए, मंगल से रिलेटेड परेशानियां पहले से थी आपको, अब बुध थोड़ा सा आपको और विचलित कर सकते हैं, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। त्वचा से रिलेटेड और साथ साथ आपके रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड परेशानियों से आप बचें, अपना इलाज वगैरह करते रहें। संचित धन बढ़ेगा, इस बात की खुशी भी आपको रहेगी। केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि। आपके कई कार्य विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर करने थे, उसमें व्यत्यय आ रहा है। फिलहाल याद रखें कि आप अपने जो कार्य बन रहे हैं नौकरी से रिलेटेड, पिता के सहयोग से ऑफिस लेवल पर, उसको लेकर संतुष्ट रहें। मकर राशि। आपके लोन्स वगैरह लेने के दिन नहीं हैं, लोन ना लें ना दें, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से करें और आपके नसीब से जो आपको कार्य मिलता है, कुछ कार्य आपको यात्राओं में जाने से मिलता है जिसमें पिता का सहयोग रहता है, वो अवश्य लेकर कामों को आगे बढ़ाएं। कुंभ राशि।
मानसिक रूप से आप बेचैन हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, तो पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए आप क्या करें, आप कृष्ण की आराधना तो करें, लेकिन कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें। इससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा और वहीं पर शरीर ठीक होने की भी संभावनाएं दिखती हैं। प्रकाश पड़ेगा कि क्यों बीमार थे और डायग्नोस हो जाएगा। मीन राशि। आपके कई कार्य घर से रिलेटेड अटके हुए थे तो उस पर थोड़ा गौर करें। माता की तबीयत का ध्यान रखें और अपने वाहन आराम से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी मिलकर कार्य बढ़ा सकते हैं और व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ मिलकर कार्य भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, हर प्रकार की स्थिति में मानसिक संतुलन बनाने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम बहुत ज़्यादा काम करता है। आप कितना भी परेशान हो, अगर आप प्राणायाम करना शुरू कर दें परेशानी में, तो आपके विचार संयत हो जाते हैं और यही है बुध का उपाय। बुध वायु तत्व है और प्राणायाम से वायु, ऑक्सीजन की पूर्ति बॉडी को हो जाती है और बुध की पूर्ति बॉडी को हो जाने से आपका दिमाग सही चलना शुरू हो जाता है। कल बीती है शिवरात्रि, माँ भगवती और साथ साथ में शिव जी की हमने खूब आराधना की थी। आज का दिन आराधना करना है, फिर से माँ भगवती का दिन है, इसलिए अभी भी चंडी के ही शरण में रहें। माँ आपको शक्ति प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, लक्ष्मी प्रदान करें।